साथ मध्य प्रदेश के पहलवान शिवानी पवार जिसने वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है और भी कई अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीते हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि इनकी तैयारियां कैसे चल रही, क्योंकि पिछले बार भी यह ओलंपिक के चयन में चूक गई थी। इस बार क्या तैयारी रहेगी हम इनसे जानते हैं। बताइए किस तरह से तैयारी रहेगी आपकी अगले ओलंपिक के लिए? सर बिल्कुल 2028 लास वेगास ओलंपिक के लिए मेरी पूरी तैयारी है, पूरे फोकस के साथ। कोशिश तो मेरी इस बार भी थी, पर कुछ उसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। पर आने वाले ओलंपिक के लिए मेरा पूरी फोकस है और पूरी तैयारी है, पूरी मोटिवेटेड हूँ मैं उसके लिए। आप किस तरह से इस मुकाम पे पहुंचे, किस तरह से, कितनी दिक्कतें आई आपको, किस तरह से आपने इस खेल को चुना? सर दिक्कतें तो बहुत ज़्यादा आई हैं, पर मेरे मम्मी-पापा का मेरे प्रति पूरा सपोर्ट था। एंड मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करती हूँ, तो मेरे कोचेस का भी पूरा सपोर्ट है, मेरे हस्बैंड का भी पूरा सपोर्ट है। सबका मतलब सब चाहते हैं कि मैं एक पल को, अगर मेरे मन में उम्मीद भी होती है कि नहीं अब नहीं हो रहा है, तो वो मुझे पीछे नहीं हटने देते हैं। एक अभी जो मामला चल रहा है इस वजन का, एक अपनी जो विनेश फोगाट है वह 100 ग्राम वजन के कारण मुकाबले से रह गई। एक खिलाड़ी के लिए कितना कठिन रहता है? क्या वो आपको लगता था कि विनेश यदि खेलती तो जीत हमारे देश के इसमें मेडल आ सकता था? डेफिनेटली सर, मेडल नहीं गोल्ड आता, क्योंकि विनेश ने जिस जैसा परफॉर्मेंस दिया है, इतना वेट कट ऑफ करके इतना अच्छा परफॉर्मेंस देना काबिल तारीफ था। और अभी भी उन्होंने काफी मतलब वेट लाने की बहुत कोशिश की है, पूरी रात वेट कम किया है। बस हाँ, 100 ग्राम, क्योंकि रूल्स तो सबके लिए बराबर है, रूल्स नहीं वो कर सकते, क्योंकि ये खिलाड़ी के हक में ही रूल बनाए गए थे कि कोई बच्चा ज्यादा वेट कम ना करे, जितना वेट है उसके आसपास ही वेट कैटेगरी में खेले, ताकि उन खिलाड़ियों को प्रॉब्लम ना हो। पर पता नहीं था कि ये हमारे लिए ऐसा हो जाएगा। ये खिलाड़ी के साथ अक्सर ऐसा क्यों होता है कि वेट अचानक बढ़ जाता है, जबकि उसने जो गेम खेले थे उसमें वेट उसका बराबर था? क्या कारण सर होता है? आप भी खिलाड़ी हैं, तो बताएंगे। क्योंकि विनेश का वेट कैटेगरी अप है और वो बहुत लोअर क्लास वेट कैटेगरी में खेल रही थी, तो वो वेट लाना बहुत एक मुश्किल था। वेट लेके आना ही मुश्किल था। हमें तो लग रहा था कि वेट आएगा नहीं आएगा, लेकिन वेट लाने के बाद उन्होंने 15 दिन से कुछ खाया पिया नहीं, और फिर सडनली कुछ खाया पिया, तो उस चीज से उनकी रिकवरी फास्ट हो गई। एंड उन्होंने कोशिश भी बहुत करी वेट लाने की, एंड टाइम पे वेट नहीं आ पाया। ये हमारा बहुत दुर्भाग्य कि हमारा एक मेडल चला गया। पर हम पूरा सपोर्ट करते हैं विनेश को कि उसको मेडल दिया जाए। उसका हक है उस मेडल पे, क्योंकि उसने उस लेवल की परफॉर्मेंस दी है, वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन को हराया है, तो ये एक खुद में ही काबिल तारीफ है। तो कई बार जो ट्रायल्स के जो नियम रहते हैं वो उसके कई बार खिलाड़ी शिकार हो जाते हैं। आपके साथ भी ऐसा एक मामला होता है? क्या होना चाहिए, व्यवस्था के अनुसार ट्रायल होना चाहिए? सर नियम बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि नियम जरूरी है हर चीज के लिए। और नियम के हिसाब से कभी कुछ से चीजें होती नहीं है, लेकिन मतलब नियम तो सबके लिए बराबर है, नियम के हिसाब से हर चीजें होती है, लेकिन इस बार नियम ब्रेक किए गए थे, इस वजह से हमें प्रॉब्लम हुई। और नियम के हिसाब से ट्रायल्स भी कराने चाहिए था, क्योंकि लिखित में था WFI और IOA का। तो जो लिखित में था उसके हिसाब से भी ट्रायल्स नहीं कराई गई। एक मैन ही सबसे ज्यादा जो ब्रेकिंग था कि ट्रायल्स नहीं हो रहे। सबके लिए बहुत हार्ड वर्किंग था, रवि दहिया के लिए, मेरे लिए, और खुद विनेश के लिए भी, क्योंकि विनेश भी 53 में ट्रायल देना चाहती थी। तो ये कहीं ना कहीं एक कमी रही है हमारी। शायद अगर ट्रायल होती तो ओलंपिक में अभी हमारे 4 से 5 मेडल होते। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।